जय हिंद साथियों। चलो आज के अग्निवीर आर्मी अग्निवीर पेपर का एनालिसिस का थर्ड शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आज के सभी प्रश्न मिलेंगे, जितने हमको मिले हैं उन्हीं को लेकर आए हैं, खामे खा के उधर उधर से नहीं जोड़े हैं हमने। तो चलो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था मैथ का कि 930 ग्राम और 31 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात क्या होगा, कैसे बनेगा, देखो ये तो 930 ग्राम, तो ये ग्राम में है, तो इसको भी क्या कर लो, 31 किलोग्राम को भी ग्राम में कर लो। 31 किलोग्राम को अगर ग्राम में करोगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000। तो 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। बस इसको हल कर दो, वही क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा इनका। तो जीरो से क्या है, जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। अब देखो किससे कटेगा, ये 3 से कट रहा है, दो के 93 है। चलो नीचे लिख लेते हैं, 93 अनुपात 3100। 93 का अनुपात 3100 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 3 से भी नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 93 तो चले जाएगा, 3 से कट जाएगा, पर 3100 नहीं जाएगा। क्यों कि 3 से भागित का नियम क्या है कि उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 3 से नहीं कटेगा। तो देख लो 93 के फैक्टर कर लो पहले। 93 के फैक्टर होते हैं 93 के 3 से, 3 3 9, 3 1 3, यानी 31। तो 3 गुणा 31 होते हैं। अब 31 को और इससे काट के देख लो, 31 से क्या कटता है ये, हाँ कटता है 31 से। तो क्या करो, 31 से कितना बार गया है, 3 बार गया 31 से अनुपात, फिर 31 से कितना बार गया, 100 बार गया। तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 100 हो जाएगा। क्या अनुपात हो जाएगा इनका, 3 अनुपात 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का है। एलसीएम का बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है साथियों, पेपर इतना ईजी है तो ये सोच लो बस क्या है आपको, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो इसमें कितने लाने हैं आपको, मात्र 35, अप्रॉक्स में 35 अंक लाने हैं आपको। अब 35 अंक लाने का मतलब है, तो इसमें वैसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आधा नंबर आपका कटेगा अगर गलत करते हो तो। और जैसे 4 आपने गलत करे तो 1 सही कर दो, बराबर हो जाएगा। यानी कि तुक्के सभी लोग मारना, पर कैसे मारना, तुक्के मारने की भी आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे 4 ऑप्शन है, A B C D, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से क्या है तुक्के मारने का, पहले तो इनमें से 2 काट के देखो, 2 मतलब कौन सा हमारा 2 गलत है, बस उनको काट दो, तो फिर क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। और 50-50 में क्या होता है, जब 2 बचते हैं ऑप्शन, उसमें ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट बताना भी बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो क्वेश्चन तो ईजी है। तो 3 4 7 का लासा, तो देखो 3 4 7 का लासा तो निकालने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये 3 और 4 और 7 क्या है, एक सब अपने आप में, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। फिर भी देखो 3 1 3 7, 2 से वैसे हमें पहले भाग देनी चाहिए, पर हमने बाद में दी है, कोई मतलब नहीं है, आएगा उतना ही। 2 से फिर 2 1 2 7, अब क्या आएगा 7 7। देखो क्या फैक्टर हो गए इसके, ये हो गए, और इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84। तो कितना हो जाएगा आंसर, 84। एलसीएम मतलब लासा 84 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लासा का आपके लिए एक सूत्र और बता दूं कि लासा का और भिन्न वाले में क्या होता है। अगर भिन्न में है तो लासा बराबर क्या होगा, अंश बट्टे हर होता है ना, तो अंश का लासा, अंश का लासा, और नीचे क्या हो जाता है, बट्टे में हर का मासा। यानी कि आपको याद कुछ भी नहीं करना, अगर लासा पूछा है तो ऊपर लासा होगा, और मासा पूछेगा तो ऊपर मासा होगा, और नीचे लासा या मासा चेंज होते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन आया था कि 60 मीटर और 80 मीटर ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कोई ग्राउंड है, आयत हो गया ये सीधा सीधा, तो कितना है, एक तो 80 मीटर है और एक 60 मीटर है, तो इनकी ग्राउंड की लंबाई क्या, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 80 मीटर
और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, इसमें तो लंबाई तो ये दे रखी है, पर ऐसा नहीं होता, लंबाई अधिक वाली लंबाई होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे लिख गया है। तो इसका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात कर दो, 0 से 0 कट जाएगा तो 8:6 बचेगा। इसको भी काट लो 2 से ये 4 बार, और 6 कितना जाए 6 की 2 से 3 बार। क्या आंसर हो जाएगा 4:3, 4:3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संख्या दे रखी थी कि 83,900 रुपये का 10% खर्च हो जाता है तो कितना बचता है। जैसे 83,900 रुपये किसी के पास, उसका 10% वो खर्च कर देता है तो कितना बचेगा। देखो 83,900, जब 83,900 है तो 10% खर्च हो जाता है 100% का, तो कितना परसेंट बचा, 90% बचा। बस 90% निकाल लो। 90% का मतलब 90/100, यही क्या होगा कि उतना बचा हुआ मूल्य होगा। देखो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 कट गई। अब क्या बचा, अब बचा 8390 और मल्टीप्लाई 9 गुणा 9 बचा, मल्टीप्लाई 9। बस इसकी गुणा कर दो। 9 की 0 में करोगे 0 आएगा, 9 की 9 में करोगे 81 आएगा, 81 होगा, 9 में 81, हासिल का 8 हो गया। 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 और 8 35 हो गए। 35 का 5, हासिल लगा 3, तो 9 8 8 ने 72, 72 और 3 75, 75। तो क्या बचा 75,510, 75,510 ये हमारा बच्चा 75,510। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, बस आप इन्हीं को देखते जाइए और देख लीजिए कैसे कैसे करने हैं, बस पैटर्न सेम रह रहा है। 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा अगर संख्या ये दे रखी है। तो 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो दो हैं स्थानीय मान, एक ये है 8 और एक ये है 8, तो इनके स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। देखो स्थानीय मान क्या होता है, 8 के नीचे 8 रख दिया और जितने भी डिजिट हैं उनके पीछे 0। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 0 ना, 2 2 4 2 3 6 0। अब दूसरा स्थानीय मान क्या है, 8 का ही दूसरा स्थानीय मान है 8 8 और पीछे एक डिजिट है तो 0, बस ये इसका क्या है अंतर पूछा है। अंतर इसको मतलब घटा दो, 0 में से 0 गया 0 बचा, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ आ गया 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ क्या बचा 7। बस यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका स्थानीय मान का अंतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से क्या है 24% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो इनकी आय जैसे ए है ये और ये क्या है बी है, तो ए की आय बी की आय से कम है। किसकी आय कम है, ए की आय किससे, बी से, तो बी की वैल्यू हम 100 मान लेंगे पूरी, बी की हमने वैल्यू 100 मान ली, और कम क्या है ए है, तो ए को 100 में से घटा दो, कितना 24%, 24% का मतलब 24 तो कितना 76, 76 क्योंकि हमने 100 माना है पूरा, 24% कम है तो 76 है। आगे कह रहा है कि बी की आय मतलब ये ए की आय से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, जितना ही कम है उतना ही अधिक है, तो 24 अधिक है। ठीक है, और किससे कह रहा है, ए की आय से, जहाँ से लगा हो उसी को नीचे लिखेंगे और दूसरे को नहीं लिखेंगे। तो ए की आय से, ए की आय क्या है 76 है, तो बट्टे क्या कर दो 76 कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, बस काट दो। 24 दूनी 48, 24 से 72, 24 से नहीं जाएगी, 4 से काट के देखते हैं। 4 6 24 और 4 से एक बार 3 बचा 36 हो गया, तो 4 ने 36, वैसे ही 19 चौक 76 होते हैं। तो क्या बचा, ये बचा 6 और नीचे 19, तो 19 से ना तो 6 कटेगा ना 100 कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600, 600/19, 600/19 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और परसेंटेज में पूछा है तो भाग कर दीजिए,
देखो 60 में करोगे 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, क्या आ गया 3 आ गया 57, कितना बचा 3 बचा 30 हो गया। तो 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएंगे, 19 एकन 19, पॉइंट लगा के 19 घटा दो 30 में से, कितना बचेगा 1 11, 11 बचेगा। तो 11 के पीछे क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो, पॉइंट लगाया तो 11। तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, तो 19 छिक्के 114 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 19 पंजे 95, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा लगभग में, परसेंटेज 31.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है इसे सरल बताओ क्या ही होगा कि 2 तथा 4 का औसत क्या होगा। तो 2 तथा 4 का औसत क्या होगा, 2 और 4 को जोड़ दो, और बट्टे संख्या कितनी है, 2 संख्या है बस, 4 और 2 6 बट्टे 2 कितना हो गया 3, 3 ही क्या होगा इनका एवरेज होगा, औसत होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक व्यक्ति 270 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये भी सरल है, 5 घंटे में दूरी कितनी कर रहा है 270, तो 1 घंटे में पूछा है, तो देखो 5 के बराबर रख दो इसको, 5 के बराबर क्या रख दो 270 रख दो बस, और 5 से काट दो सीधा सीधा, जब भी तो एक बचेगा, 5 एकन 5 और 5 से कितनी बात जाएगा 5 25, कितना बचा यहाँ 2 बचा 20 हो गया, तो 5 चौक 20 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 54 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं किलोमीटर, एम होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखो 5 से भाग करने का आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, ये 27 क्या है, ये 270 है पर 0 को हटा दो 27, 27 के 2 गुने कर दो बस, 0 को भूल जाओ, ये 5 से भाग करने का बहुत अच्छा नियम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 204 का 25% कितना होगा। 204 का 25% देखो ऐसे लिख लेगा, 204 25% है, तो 25% का मतलब 25/100 बस, तो 25 से क्या बात जा रहा है 100, 4 बात जा रहा है, 4 से काट दो, 4 से कितना 4 पन्ना 20 और 4 एकन 4, कितना आ गया 51 आ गया, कितना आंसर होगा 51 51। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600/80 को सरल अनुपात क्या होगा। तो 600/80 का सरल अनुपात क्या होगा 600/80, 0 से 0 काट दो, क्या बचा 8 बचा, इधर क्या बचा 60 बचा, 4 से और काट दो, 4 से 15 चौक 60 अनुपात 4 से 4 दूनी 8, क्या बचा 15/2, इससे तो कम कट नहीं सकता इससे ज़्यादा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 15/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 500 वो 626 है, अंडर रूट में कितने हैं 626 नहीं सॉरी साथियों 625 प्लस के 3 का वर्ग, बस ये हल करना है। देखो 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है, अगर 25 का आप वर्ग करोगे तो 625 होगा, प्लस अपनी जगह पे 3 का वर्ग क्या होता है 3 तिया 9 होता है, तो 25 और 9 कितने हो गए 34 हो गए, 25 और 9 34 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला देते हैं, चलो इसको, ये है हमारा पॉइंट है मेन बिंदु, तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर चला, कितना चला 5 मीटर, आगे है फिर दाईं ओर मुड़ा 6 मीटर चला, तो इसका दाईं किधर होगा, जब ऊपर की ओर जा रहा है उत्तर की ओर तो दाएं इधर होगा, तो कितना चलेगा दाएं 6 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, तो दाएं किधर मुड़ेगा फिर दोबारा इधर ही मुड़ जाएगा दाएं, कितना चल रहा है 5 मीटर चल रहा है, तो मतलब इसके बराबर पर रोक देना चाहिए यहाँ 5 मीटर, जब ये 5 मीटर तो ये 5 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान कौन सा जी है, तो प्रारंभिक स्थान से तो इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए किस दिशा में है पूर्व दिशा में है, किधर है पूर्व, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो पूर्व दिशा में इसका आंसर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, पूर्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बड़ी मुश्किल से साथियों ये क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी ने बस मौखिकी बताया था कॉल पर, तो उसी के हिसाब से बनाया कि फल थे और सब्जियां थी, उसी के हिसाब से। कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? देखो, एप्पल, बनाना, मैंगो और पटेटो। तो देखो इसमें क्या है, एप्पल क्या होता है, फल होता है, बनाना भी फल होता है, मैंगो भी फल होता है, और पटेटो मतलब आलू। आलू क्या होता है, आलू एक क्या है, सब्जी है। आलू एक सब्जी है, सब्जी बनाने वाली। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, मैथ और रीजनिंग के हमारे पास इतने क्वेश्चन मिले थे। तो अब जीके जीएस देख लेते हैं। जीके जीएस कैसा आ रहा है? जीके जीएस में आया था एक जाति से संबंधित, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन तो ये था कि गोंड जनजाति किस में नहीं पाई जाती है। तो ऐसे तो ऑप्शन हमें नहीं मालूम इतने कौन कौन से थे उसमें, तो इसी हिसाब से हम ले आए गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो गोंड जनजाति कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है? तो बिहार में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इनमें से जो भी ऑप्शन नहीं होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई, पुस्तक का नाम है दिया सलाई, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दिया सलाई के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी दिया सलाई के लेखक हैं। तो पुस्तकों को भी आप थोड़ा सा रिवीजन करके जाना, जिनका भी पेपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद से संबंधित है कि रिट से संबंधित है कि किन दो, मतलब क्वेश्चन किन, ऐसे नहीं था कि क्वेश्चन था कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है। तो मतलब रिट से संबंधित था, का रिट से रिलेटेड था। तो रिट के क्वेश्चन हम ले आए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट दायर करोगे सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के द्वारा रिट दायर होगी, और अगर हाई कोर्ट में रिट दायर करोगे तो आर्टिकल 226 के द्वारा रिट दायर होगी। इनमें से क्वेश्चन बना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान पर है। तो भारतीय नौसेना पश्चिमी कमान कहाँ पर है? कहाँ पर है पश्चिमी कमान? भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का युद्ध लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत का युद्धक लड़ाकू विमान कौन सा? तेजस है। तेजस ऑप्शन में दिया था, तो तेजस क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2025 में कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम भीमराव अंबेडकर रखा गया है? तो मतलब एक अभी भीमराव अंबेडकर नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है? वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? मंगोलिया। मंगोलिया क्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ये सब जानते हो। तो आप और देख जाना कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, और जैसे भी है सब अयोध्या से किसने किया, सब देख जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा पहली विदेशी जमीन पर झंडा फहराने वाली महिला बनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सूरज में कितने रंग होते हैं? सूरज में मतलब सूर्य में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7। आपने ये भी देखा हो इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, वही क्वेश्चन है, बस सूर्य का पूछ लिया है। आगे है कि सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया या क्रिया कैसी है? तो सांस लेने की क्रिया कैसी है? स्वचालित प्रक्रिया है, मतलब ऑटोमेटिक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन था थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधे ठंडे कैसे रहते हैं? पेड़ पौधों में ठंडक कैसे बनी रहती है? तो ये कैसे बनी रहती है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से
पेड़ पौधों में ठंडक बनी रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग, कौन सा रोग? मधुमेह रोग किस कारण होता है? तो मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl। HCl का pH मान क्या होता है? HCl का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है HCl का pH मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना कहाँ रक्षा करती है? नौसेना मतलब नेवी कहाँ रक्षा करती है? तो देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है नौसेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आते ही हैं क्योंकि अग्निवीर तो है भाइयों। आगे है मेट काला उत्सव 2025 में किसने भाग लिया था? तो मेट काला उत्सव 2025 में किसने भाग लिया? शाहरुख खान ने लिया तो बहुत लोगों ने, पर शाहरुख खान उसमें ऑप्शन में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में प्रदर्शित शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उत्तर भारत में प्रदर्शित शास्त्रीय नृत्य क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन मैडम भीकाजी कामा से आया था, या ये आया था या पिछला क्वेश्चन आया था? बस 2 लोग अलग अलग बताया था दोनों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं। तो साथियों आपको बताना है एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं? उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं, किस अनुच्छेद में आते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति कैग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जनजाति से, गोंड से भी आया, 2 जनजाति आई हैं। गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये गद्दी जनजाति कहाँ में निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक, ताप का कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेड़ पौधों में की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज क्यों होता है या क्यों बढ़ता है? तो डायबिटीज क्यों होता है? ऐसे ही था क्वेश्चन, या ये दे रखा था, इससे ये होगा उसका। तो डायबिटीज क्यों होता है? यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता और शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथेन। ईथेन का सूत्र पूछा है। ईथेन का सूत्र है C2H6। क्या है? C2H6। अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूँ। मीथेन का सूत्र बताना है आपको। क्या बताना है? मीथेन का सूत्र। मीथेन का सूत्र क्या है? ये तो एथेन का है, C2H6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लाल पेपर पर क्या डाला जाए जिससे उसका रंग नीला हो जाता है? तो लाल पेपर पर क्या डालने से नीला रंग हो जाता है? क्षार डालने से। क्या डालने से? क्षार डालने से लाल पेपर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है?
तो रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। विटामिन सही होगा विटामिन के। तो साथियों, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आप सभी एनालिसिस वीडियो देखते रहना और सटीक क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं होता। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।